दोस्तों बिहार में भूमि सर्वे की जो प्रक्रिया है शुरू होने जा रही है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा कि किस प्रकार आपको अपने भूमि का सर्वे करवानी है, इसका क्या गाइडलाइन है, किन बातों को आपको ध्यान रखना है जिससे आपको कहीं भी कोई परेशानी ना हो। अगर एक भी गलती आप कर देते हैं तो ये भविष्य में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। आपको ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते आप परेशान हो जाएंगे और गलतियाँ आपको सुधरेगी भी नहीं, क्योंकि आप जानते होंगे भूमि से जुड़ा काम करवाने में कितना ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए ताकि हर एक जानकारी समझ में आ पाए। ज़मीन सर्वे करवाने में कौन कौन से कागजात आपको लगेंगे उसके बारे में भी मैं पूरी जानकारी बताऊंगा। उस कागजात को कैसे आप बनवा सकते हैं, तमाम जानकारी मैं समझाने जा रहा हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जहां पर सारी अपडेट मैं देने का काम करता हूं। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलता हूं और पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। सबसे पहले अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बताया गया है कि सूबे में जुलाई से होगी जमीन सर्वे की प्रक्रिया। यहाँ पर बताया गया कि राज्य के सभी 3800 जिला में जुलाई से जमीन सर्वे के जो काम है वो शुरू की जा रही है। इससे पहले भी जमीन सर्वे की प्रक्रिया हुई थी, बहुत सारे लोगों का जमीन सर्वे नहीं हो पाया है। तो अब आपका जुलाई महीने से ये प्रक्रिया पूरे जिला में यानी बिहार के सभी जिला में जो है शुरू होने जा रही है। मैं अब इसका गाइडलाइन बताता हूँ कि सर्वे जब होगा तो किन बातों को ध्यान रखना है। यहाँ पर बताया गया है कि रैयतों के कर्तव्य क्या क्या है। रैयत का मतलब ये हुआ कि जो जमीन के मालिक हैं उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए जमीन सर्वे करवाने में। यहाँ पर सबसे पहला कर्तव्य आपकी होनी चाहिए कि किस्तवार एवं खाना पूरी के समय रैयत को यथासंभव अपने जमीन पर उपस्थित होनी चाहिए। मतलब क्या है कि जिस समय आपके किस्तवार या खाना पूरी जो आपकी ज़मीन सर्वे होती है उस समय आपको हर हाल में अपने जो ज़मीन है, जहाँ भी ज़मीन है वहाँ आप जरूर उपस्थित रहे। इसके अलावा दूसरा गाइडलाइन इन्होंने बताया है कि ज़रूरत पड़ने पर सर ज़मीन पर घूमकर अपनी ज़मीन की चौहद्दी बताए। क्योंकि देखिए सर्वे करने जो आते हैं वो बाहर के लोग होते हैं, आप उनको थोड़ा सा गाइड कर देंगे तो और अच्छी बात होगी। नहीं तो मान लीजिए वो चौहद्दी में गलती कर देंगे, किसी मान लीजिए लिखना राम हुआ वो श्याम लिख कर चले गए, तो ये परेशानी आपको ही हो जाएगी। तो अगर आप रहेंगे उनको बताएंगे कि सर उत्तर में ये है, दक्षिण में ये है, पूर्व में ये है, पश्चिम में ये है, तो इससे संभावना ये होती है कि आपकी जो सर्वे की प्रक्रिया वो बिल्कुल अच्छे तरीके से होगी। तीसरा गाइडलाइन है कि अपनी ज़मीन की जो मेर है उसको ठीक ठाक बना दे ताकि जो भी आपकी सीमाएं हो आपकी भूमि की होंगी वो आसानी होगी जो भी सर्वे करने आएंगे उनको। ये जो मेर होता है, मेर आप गांव देहात में जानते होंगे, कोई एक भूमि होता है तो इस प्रकार आप चारों बगल से आड़ी देते हैं या एक तरह से समझिए इसको एक दीवार टाइप का आप देते हैं चारों साइड से, तो इसको मेर बोला जाता है। इसको आपको अभी से ही ठीक ठाक कर लेना है, जहाँ तक आपकी भूमि है उस अनुसार उसको घेराव कर आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया कि जमीन का विवरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 में खेसरावार भरकर सिविल में जमा करें। जब भी सर्वे स्टार्ट होता है तो आपको सिविल में अपना डॉक्यूमेंट भी देना होता है, तो उस डॉक्यूमेंट में प्रपत्र आपको 2 भरकर देना होगा जिसमें आपको भूमि से जुड़ा विवरण, जिसमें खेसरा नंबर, अन्य कई सारे विवरण देने होते हैं। तो ये प्रपत्र 2 आपको कहाँ से मिलेगा, इससे आप कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे भर पाएंगे, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कैसे डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in पर आएंगे और इस सर्च बॉक्स में आपको बस लिखना है बिहार भूमि सर्वे। आपको लिखकर क्या करना है, यहाँ पर सर्च का जो ऑप्शन मिलता है आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने ये आर्टिकल आ जाएगा जिसमें पूरी जानकारी आपको बताई गई है, नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर आएंगे तो सभी जो फॉर्म है उसको डाउनलोड करने का हमने लिंक दे दिया है। अब यहाँ पर प्रपत्र 2 बोला गया, तो प्रपत्र 2 जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डाउनलोड होकर आएगा। इसमें आपको भूमि से जुड़ा जो विवरण है वो भरना होता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में मैं आपको प्रपत्र 2 भरना बताऊँगा। इसके अलावा बहुत सारे फॉर्म लगेंगे। प्रपत्र 3 है, प्रपत्र 3(1) है जो वंशावली होता है। इसके अलावा भी जितने भी फॉर्म आपके सर्वे में लगने वाले हैं वो सभी फॉर्म का जो लिंक है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे। आप यहीं से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपकी जो
पॉइंट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर समझिए बताया गया है कि इसमें कागजात क्या क्या आपको देने होंगे। ये प्रपत्र 2 जब आप सिविल में जमा करेंगे तो इसमें कुछ प्रमाण पत्र देने होते हैं, जैसे स्वघोषणा प्रपत्र 2 जो ये आप भरेंगे, इसके साथ आपको कुछ कागजात है जो आपको देने पड़ेंगे। वो कागजात कौन सा है? तो सबसे पहला कागजात है जमाबंदी संख्या की विवरण, मलगुजारी रसीद की छाप प्रति अगर आपके पास है तो देना होगा। मतलब कि आपके ज़मीन का अगर आपने रसीद कटवाया है वो रसीद आपको इसमें देना होगा। इसके अलावा खतियानी का जो नकल है अगर आपके पास उपलब्ध है उससे आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर ज़मीन आपके दादा परदादा के नाम से है, अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है तो मृत्यु होने की जो तिथि है, कब उनकी मृत्यु हुई है वो बता सकते हैं। अगर जन्म प्रमाण पत्र होगा तो और भी बेटर हो सकता है, जन्म प्रमाण पत्र की जो फोटोकॉपी है आप लगा सकते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि आवेदक का हित अर्जन करने वाले जो मृतक का वारिस हो उसका प्रमाण पत्र आपको देने होंगे। मतलब मान लीजिए आपके ज़मीन दादा परदादा का है, अब उनके पिता या उनके पोता है तो आपको इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। तो ये जब वंशावली आप बनाते हैं उसमें ये पूरी डिटेल भी होती है, तो यहाँ पर आप वंशावली दे सकते हैं जो प्रपत्र 3 होता है, जिसके बारे में आगे बताया भी गया है। एक और डिटेल इन्होंने बताया है कि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उसकी जो सचिव प्रति है वो देना होगा। मतलब बहुत सारे ऐसे भूमि होते हैं जिस पर केस चलते हैं, 2-3 आदमी लफड़ा होता है तो बोलता है कि ये मेरा भूमि है, वो बोलता है मेरा, तो उस पर केस चलता है। तो लास्ट में केस जो भी लोग जीतता है तो उसका जो सचिव प्रति होगा, केस जीतने का जो प्रति होगा वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ऐसा मुद्दा है तो नहीं है तो ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि रैयत अपनी वंशावली प्रपत्र 3 में भरकर संलग्न कागजात के साथ सिविल में जमा करे। मतलब इसके लिए प्रपत्र 3 भरना होगा। तो फिर प्रपत्र 3 मिलेगा कहाँ से? तो इसी वेबसाइट पर आएंगे तो प्रपत्र आपको 3 मिल जाएंगे जो कि वंशावली के लिए है। आप इस पर क्लिक करेंगे, इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर भी कमेंट करेंगे कि वंशावली कैसे बनाया जाता है, कैसे इसका फॉर्म भरता, तो मैं अलग से इसका एक वीडियो ला दूंगा जिसमें आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट को आपको सिविल में जो है जमा करने होंगे। जब भूमि की मापी होगी, भूमि के लिए जो आएंगे सर्वे करने, वहाँ पर ये सब आपको खुद से करवाना होगा। उसके बाद क्या होगा कि ये सब प्रक्रिया जब होता है तो ये सब कागजात चला जाता है आपके ऑफिस में। अब ऑफिस से जब ये पूरी प्रक्रिया जब होती है उसके बाद आपको क्या होता है कि प्रपत्र 7 एवं LMP जो है आपको मिलान करने के लिए मिलता है। अब इसको जो है अच्छे से आपको जांच करना होता है। ये आपको जो ज़मीन सर्वे के लिए जो अमीन होते हैं वो आपको देते हैं, उसको आपको देखना होता है। उसमें अगर कोई गलती होती है तो इसको सुधारने के लिए आपको प्रपत्र 8 यानी प्रपत्र 8 जो होता है वो आपत्ति के लिए होता है, इसको आपको भरकर देना होता है। मतलब कि जब ज़मीन की सर्वे हो जाती है उसको मिलान करते हैं, कोई गलती है तो प्रपत्र 8 भरना है। इसका भी लिंक हमारे वेबसाइट पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्रपत्र 8 को आप भरकर आप जमा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कई बार क्या होता है कि जब सर्वे आपका हो जाता है, सर्वे का जो रिपोर्ट आता है इसमें आपके जो पड़ोसी है वो इस पर दावा करते हैं कि नहीं ये जो सर्वे है ये गलत तरीके से हुआ है, इसमें मेरे भी भूमि है। तो इसके लिए एक पक्ष रखा जाता है, तो उस पक्ष में आपको उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना है, बताना है कि नहीं ये मेरा है। इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट है आपको दिखाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर अगला जो पॉइंट रखा गया है, प्रारूप अधिकार अभिलेख मानचित्र की जांच कर ले, अगर गलत हो तो प्रपत्र 14 भरे। अब ये सब प्रक्रिया जब हो जाता है तो आपकी जो भी भूमि है उसका नक्शा आपको एक प्रकार से दिया जाता है, उसको आपको अच्छे से मिलान करना होता है। अगर इस नक्शे में भी कोई गलती है, इसमें चौहदी भी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम रहता है, इसमें भी कोई गलती है तो इसके लिए आपको प्रपत्र 14 भरना होगा। इसको भरने का भी लिंक मैंने दे दिया है, यहीं पर प्रपत्र 14 का लिंक मिलेगा, इससे आप डाउनलोड कर भरकर आप जमा कर सकते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि अंतिम रूप से तैयार अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन कर ले। गलत होने पर क्या है कि आपको प्रपत्र जो 21 है उसको भरकर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। मतलब जब फाइनल आपका ये सर्वे की जो आपके पास कॉपी मिलेगी इसमें आपको पूरी जानकारी मिलान करने के लिए बोला जाएगा। इसमें अगर कोई गलती है जिसमें आपके सर्वे की डिटेल होगी, आपकी नक्शा की डिटेल होगी, तो उसके लिए प्रपत्र आपको 21 भरना होगा।
उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि अधिकार अभिलेख की एक प्रति सिविल या जो बंदोबस्त कार्यालय है वहाँ से आपको अवश्य प्राप्त करना है। मतलब क्या है कि जो आपका आपकी ये पूरी प्रक्रिया होती है, इसके बाद आपका जो खतियान होता है वो आपके नाम से इशू कर दिया जाता है। तो इसका एक कॉपी जो है अधिकार अभिलेख के जो सिविल होते हैं वहाँ से ले सकते हैं, या बंदोबस्त कार्यालय जो है वहाँ से आप इसके प्राप्त कर अपने पास अवश्य सुरक्षित रख ले। तो इस प्रकार आपके जो है ज़मीन का सर्वे प्रक्रिया होने वाली है। तो इन सभी गाइडलाइन को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी अपने ज़मीन को सर्वे करवाने में, और आप कहीं भी मिस्टेक भी नहीं करेंगे। अब इसमें मैंने कई सारे पॉइंट बताया, जैसे प्रपत्र 2 है, प्रपत्र 3 है, इसके अलावा भी कई सारे प्रपत्र है। अगर आपको उस प्रपत्र को भरने में परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए। मैं उसका फॉर्म भरने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूंगा। आशा और उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक अपडेट आपको समय पर मिलेगा और बिल्कुल सही मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।